मैं शिव कुमार बॉय स्वागत करता हूं रवि सर की विशेष क्लास के अंदर। जैसा कि आपको विदित है, आज अपने रवि सर की विशेष क्लास के अंतर्गत मानव विशेष के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। तो जानते हैं अपने कुछ विशेष जानकारी के साथ। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा मानव विशेष। मानव विशेष। सबसे पहले अगर बात करें मानव विशेष के अंदर, सबसे पहले इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमोसेपियन। होमो सेपियंस। अब अपने बात करेंगे, सबसे पहले अपने बात करें मानव के अंदर, अगर बच्चे की बात करें कि देखो जानकारी ले रहे हैं अपने, बच्चे में दांतों की संख्या कितनी होती है। बच्चे में दांतों की संख्या के बाद अपने बात करेंगे वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है। के बाद अपने बात करेंगे किशोर या किशोरी में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, बच्चे में दांतों की संख्या की बात करें तो बच्चे में दांतों की संख्या होती है बेटा 20, और वयस्क में दांतों की संख्या जो होती है वो होती है 32, और किशोर या किशोरी के अंदर दांतों की संख्या होती है वो होती है 28। अब ये तो अपने बात कर ली नंबर ऑफ टीथ की। किसकी बात कर ली? नंबर ऑफ टीथ की, मतलब दांतों की संख्या की। अब अगर अपने बात करें इसके अंदर, अगर अपने बात करें बच्चे में हड्डियों की संख्या, और बात करें वयस्क में हड्डियों की संख्या, तो अपने को ध्यान रखना है कि बच्चे में जो हड्डियों की संख्या जो होती है वो 270 से 300 के आसपास होती है, 300 प्लस होती है। और वयस्क में जो हड्डियों की संख्या होती है बेटा वो होती है 206। ये चीज आप आंकड़ा ध्यान रखेंगे। अगर आप पूछा जाए कि मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, 639। आज अपने मानव विशेष के अंदर सबसे पहले बात कर रहे हैं इसके वैज्ञानिक नाम की। तो वैज्ञानिक नाम क्या है मानव का? होमोसेपियन। फिर मैंने बताया कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी है, तो 20। वयस्क में दांतों की संख्या कितनी है, तो 32 है। किशोर या किशोरी के अंदर दांतों की संख्या बात करें तो 28 है। बच्चे में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो मोर देन 300 प्लस है। वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206 है। मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो 639 है। अब अपने बात करते हैं इसके अंदर देखो कोशिका की। अगर आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बात करें अपने कोशिका की, अगर आपसे कोई पूछे कि
अगर आपसे पूछे सजीव जगत के बारे में पूछे, सजीव जगत की, अगर आपसे ऐसे पूछे कि सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका पूछे, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? सजीव जगत की सबसे बड़ी पूछे तो तुरमुर्ग का अंडा, ओस्ट्रिक एग। सबसे छोटी पूछे तो आपको ध्यान रखना है माइकोप्लाज्मा। ये तो अपने बात कर ली इसकी सजीव जगत की। अगर यही बात अपने मानव की खुद की बात करें, अगर आपसे कोई ये पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका दूसरी बात अगर करें, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, और तीसरी बात करें मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। अगर इनकी बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछे, आपको ध्यान रखना है अंडाणु कोशिका रहेगी। सबसे छोटी पूछे शुक्राणु कोशिका रहेगी। सबसे लंबी पूछे तो तंत्रिका कोशिका। तो ये बात अपने ध्यान रखना है। सजीव जगत की बात करें, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका स्तुरमुर्ग का अंडा, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मानव की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। इसी प्रकार से अपने ग्रंथि को भी अपने ऐड कर लेते हैं। अगर बात करें अपने ग्रंथि की, सबसे पहले अगर बात करें अपने ग्रंथि के अंदर बात करें बहिस्त्रावी ग्रंथि की बात करें, अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि, इसी प्रकार से अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी बहिस्त्रावी ग्रंथि,
आप ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी पूछे तो वो रहेगी यकृत, और सबसे छोटी पूछे तो लेक्राइमल ग्रंथि। इसके बाद अगर बात करें अंत्यस्रावी ग्रंथि की बात करें, अगर आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंत्यस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंत्यस्रावी पूछे या आपसे ऐसे पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी अंत्यस्रावी, तो ध्यान रखेंगे अगर ऐसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो बेटा आपको ध्यान रखना है थायराइड ग्रंथि। सबसे छोटी पूछे तो पीयूष ग्रंथि। और अगर आपको कुछ भी नाम न दिया जाए, न वही न अंत, सीधी पूछे जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे ऑल ओवर, तो भी आपको ध्यान रखना है यकृत। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ अपने बात की, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। आज अपने बात कर रहे हैं मानव विशेष की, तो सबसे पहले वैज्ञानिक नाम बताया मैंने होमोसेपियन। उसके बाद अपने बात की कि बच्चे में दांतों की संख्या कितनी होती है तो 20, वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है 32, किशोर या किशोरी में दांतों की संख्या 28, बच्चे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 300, और वयस्क में हड्डियों की संख्या वो है 206। मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है 639। फिर अपने बात की सजीव जगत की बात करें, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका तुरमुर्ग का अंडा, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। फिर अपने मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। फिर अपने बात की ग्रंथि की, बहिस्रावी ग्रंथि की बात करें, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत, मानव शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि लेक्राइमल या अश्रु ग्रंथि। फिर बात की अंत्यस्रावी की, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंत्यस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, और मानव शरीर की सबसे छोटी अंत्यस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। अगर ऑल ओवर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत। तो ये थी रवि सर की विशेष क्लास के अंतर्गत, मानव विशेष के अंतर्गत अपने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।